महिला सड़क साफ करते हुए झाड़ू लगा रही थी कि अचानक एक लग्जरी कार आकर उसके पास रुक गई। कार से एक आदमी उतरा और उसने पूछा, तुम सड़क साफ करके महीने में कितना कमा लेती हो? महिला ने कहा, लगभग 2500 रुपए। ये सुनते ही आदमी ने जेब से ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इस कार्ड में मेरी पूरी संपत्ति है, मैं चाहता हूँ कि यह सब अब तुम संभालो। महिला को लगा आदमी पागल है। उसने तुरंत डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? महिला को समझ आया कि वह मजाक नहीं कर रहा तो उसने तुरंत उसकी नाड़ी देखी। सिर्फ 3 सेकंड में ही उसे बीमारी का पता चल गया। दरअसल वह कोई आम औरत नहीं थी। उसने गंभीरता से कहा, 5 अंग बुरी तरह कमजोर हो चुके हैं, शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो रही है। यह ऐसी हालत है जिसे देवता भी मुश्किल से ठीक कर पाते। में कई और लग्जरी कारें वहां आकर रुकी। उनसे 3 बेहद खूबसूरत महिलाएं उतरी। वे थीं मेडिकल दुनिया की मशहूर 3 विशेषज्ञ। एक एक करके उन्होंने नाड़ी जांची और भरोसा दिलाया कि अपनी पूरी जिंदगी का ज्ञान लगाकर वे उसे बचाने की कोशिश करेंगी। सेक्रेटरी ने जब तीनों महान डॉक्टरों को एक साथ देखा तो उसे लगा अब उम्मीद मिल गई। तभी बगल में खड़ी महिला शांत आवाज में बोली, गलतफहमी मत पालो, ये लोग उन्हें नहीं बचा पाएंगी। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी को उसकी बात पर शक होने लगा। आदमी भी कुछ बोलकर उसका पक्ष लेना चाहता था, लेकिन उसी समय उसकी बीमारी अचानक बढ़ गई और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सेक्रेटरी तुरंत घबरा गया और तीनों डॉक्टरों को घर चलकर इलाज करने का न्योता दिया। महिला कई सालों से दुनिया से दूर रहकर जी रही थी और आमतौर पर ऐसे मामलों में पड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आज उस आदमी की नेकी और सच्चाई ने उसका दिल छू ली। असल में उस आदमी की मां ने पहले ही समाज में ऐलान कर रखा था, जो भी मेरे बेटे की जान बचाएगा वही हमारे परिवार की आने वाली मालकिन बनेगी। इसी वजह से ये तीनों मशहूर डॉक्टर इतनी दूर से यहाँ आई थी। घर पहुंचकर तीनों ने बारी बारी से उसकी नाड़ी फिर से जांची, लेकिन अंत में सभी लाचार नजर आई। किसी के पास इलाज का तरीका नहीं था। जब तीनों ही हार मान गईं, तब बगल में खड़ी महिला ने शांत होकर कहा, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन उसकी बात सुनते ही एक डॉक्टर ने ताने मारते हुए हंसना शुरू कर दिया। यह रवैया देखकर महिला ने बिना कुछ कहे मुड़कर जाने का फैसला किया। तभी सेक्रेटरी दौड़कर उसके सामने आ गया, झुककर विनती करते हुए बोला, कृपया हमारे साहब की जान